हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आनंद जी के हब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 का पाठ गणित का पाठ 3, जिसका नाम है कितने वर्ग। तो चलिए आइए बच्चों, अपन देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक पे राइट लगा के और गोल घेरे में अपन को ब्लू करना है। तो पहला प्रश्न का है, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? तो आप लिखिए उत्तर डी। और प्रश्न नंबर 2 है, यदि वर्ग का सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नलिखित आकृति का परिमाप ज्ञात कितना होगा? तो आप लिखिए ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 का है ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। बी वाले घेरे पे ब्लू कीजिए और पहले वाले में डी वाले को कीजिए। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? इसमें एक आकृति बनी हुई है, इसका अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? वर्ग गिन लीजिए आप। तो आप लगाइए ऑप्शन सी 8 वर्ग सेंटीमीटर और इसमें सी को घेरा पे लगाइए, ब्लू करिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई आकृति से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये दी गई आकृति है, इसमें 8 वर्ग दिए हुए हैं। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच में से अपन ने इसको आधा कर दिया। एक इकाई का 1 वर्ग है तो आधे करने पे 4 वर्ग इकाई हो गया। तो आप ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, 4 वर्ग इकाई पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा ए बी से 2 भागों में काटने पर प्राप्त दोनों भागों में परिमाप का योग कितना होगा? इसको बराबर 2 भागों में काट दिया अपन ने। एक एक वर्ग के ये 1 सेंटीमीटर के वर्ग बने हुए हैं, तो 5 ऊपर है 5 नीचे है। एक सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ये दिए गए आयत का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ये खाली स्थान को भरना है अपन को। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा के माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा है? तो आप लिखें आयत बी का परिमाप छोटा है। अब बा वाला देखते हैं, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? तो बताती हूँ मैं भी आपको कि आयत बी का परिमाप छोटा है और किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। आयत ए का परिमाप अधिक है। आयत ए का परिमाप क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि इसमें तो बी की अपेक्षा ए का अधिक है क्षेत्रफल। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 7।
यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे एक वर्ग दिया का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। 4 तरह में बांटा गया है, 4 वर्गों में, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/2 बराबर 2 वर्ग सेंटीमीटर। आधा भाग छायांकित है, आधा भाग छायांकित नहीं है, तो मतलब 4/2। 4 में से आधा भाग है तो 2 हो जाएंगे। और वाला है, यदि एक छोटे वर्ग का आकार एक वर्ग इकाई है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का इकाई में लिखिए। वर्गाकार आकृति की क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई होगा। पन्ने गिन लिए तो 8 वर्ग के बराबर है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा है। तो आयत का क्षेत्र कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। 30 कैसे करेंगे, अपन प्रत्येक वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर का है तो इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 पंजे 30। तो आयत का क्षेत्र कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्र कितना है, 30/2, तो आ जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए। दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो अनुमानित अपन को देखना है कितने वर्ग में से पत्ती आ गई है। तो आप लिखो 6 वर्ग इकाई। अपन काउंट करेंगे तो 6 वर्ग इकाई में आ गई है पत्ती। अब 10वां वाला देखिए आप। उपरोक्त आकृतियां ए एवं बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और किस आकृति के परिमाप का, दोनों आकृति के परिमाप का अंतर बताइए। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, आकृति बी का क्षेत्र अधिक है। और दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर कितना है, 20 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 0। तो उनका अंतर नहीं है, दोनों में बराबर 0 आ रहा है इनका, क्योंकि इसमें भी 20 है उसमें भी 20 है। इसमें हो रहा है पहले में 24 और दूसरे में है 25। ए बराबर 24 और बी बराबर 25, यानी 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 20 में से 20 गए तो 0 बचे। चलिए आगे देखते हैं अपन। प्रश्न 11। उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी एवं बी सी बनाई गई हैं। दो भुजाएं सी डी एवं डी ए इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। 8 वर्ग इकाई हो। अब देखिए आप, ये 8 वर्ग इकाई हो गया। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए आप। यहाँ पे दिए गए चित्र में दो ऐसी आकृतियां बनाई है जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो 11 को गिन लो आप। 1 2 3 4 5 देखिए जो हो गए 11। 3 3 6 3 का 9 10 11। अब अपन को इसी तरह से 9 वर्ग इकाई का बनाना है। तो 1 2 3 6 3 का 9, बस इस तरीके से आकार बन गया। ये ए हो गया और ये बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नया पैटर्न बनाइए। इसमें पैटर्न ने वर्ग बनाए बराबर से और उनको बीच में से क्रॉस कराए। ऐसे ही आपको पूरा बनाना है।
अब प्रश्न नंबर 14 देखिए, किस डाक टिकट का परिमाण सबसे अधिक है? और डाक टिकट, ये क्वेश्चन दिए 5, इनका आंसर आप इनको देख देख के लिख सकते हो। वैसे तो मैं भी लिख दूंगी आपको नीचे, लेकिन आप इनको देख के अच्छे से लिख सकते हो। उसके वर्ग को गिन लीजिए, सबसे ज़्यादा वर्ग जिसमें है उसका परिमाण सबसे अधिक है। ए का परिमाण सबसे अधिक है। 1 सेंटीमीटर वाले भुजा कितने वर्ग का ढकता है? तो आप लिख दो 6 को। कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं? सबसे छोटी डाक टिकट का परिमाप बताइए, और डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो यहाँ से अपन ने काउंट कर रहे हैं, इस तरीके से अपन इनको निकालेंगे। 4 4 दूनी 8, 4 3 12 है इसमें, और इसमें 4 है। और इसमें 3 3 6 3 9 3 12 इसमें भी है। तो आप ये लिख सकते हैं डी, और ये दोनों बराबर हैं, डी और एफ बराबर है। और सबसे छोटे डाक टिकट जे है, ए बी सी डी ई वाला सबसे छोटा है, इसके आगे लिख दीजिए ई। अब वो कह रहा है डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर, बी में कितने हैं? 2 4 6 8, और डी में कितने हैं? 1 2 3 4 12। अंतर में करेंगे तो 4 आएगा। बारह माइनस 8 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये मैंने सबके आंसर लिख दिए, ए बी सी डी, आबा सादा ई, उसके सामने आपको समझा भी दिया है। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चित्र में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। ये चित्र बने हुए हैं ए बी सी। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका अपन उत्तर इससे देंगे देख के। आयत ए का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 4 बने हैं, एक तरफ 5 हैं, तो 4 × 5 बराबर 20 वर्ग इकाई। वर्ग बी की परिमाप कितनी है? इधर भी 4 है, उधर भी 4 है, तो 4 × 4 बराबर 16 इकाई। अब किस आकृति का क्षेत्रफल छायांकित त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल का दुगना है? तो आप लिखो वर्ग बी का। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए आप। दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं, एवं इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने ये लाइन खींच दी, तो 2 बराबर त्रिभुज हो गए। ठीक है, 16 है तो 8 वर्ग सेंटीमीटर के 2 त्रिभुज हो गए। दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए, एक ऐसा और एक से बीच में से काट दो, तो 4 बराबर त्रिभुज बन गए। अब प्रश्न 17 वाला देखिए,
वर्ग एक इकाई भुजा का वर्ग है, एक इकाई भुजा का वर्ग है। आयत ए का त्रिभुज बी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो मैंने कर दिया है, आप उतार लो। प्रश्न नंबर 18, किसका क्षेत्रफल कम है? दो 5 रुपए के नोट को एक साथ बराबर रखकर बनी आकृति या 100 रुपए का एक नोट से बनी आकृति। 100 रुपए के नोट से बनी आकृति का क्षेत्रफल कम है दो 5 के नोट की बजाय। और 19 वाला है, एक इकाई भुजा का वर्ग है। चित्र ए एवं बी के भीतर बने त्रिभुज में किसका क्षेत्रफल अधिक है, अधिक कम है? आकृति बी के क्षेत्र में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक है। अब 20 वाला है, नीचे चित्र में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भरकर नए पैटर्न बनाइए। इस तरीके से आपको ये पैटर्न पूरा करना है और फिर उसमें रंग भरना है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर